बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 58 ब्राह्मण वाक्य का वर्णन। क्रौष्टुकी ने कहा, हे महामुने, जो मैंने पूछा था उसका तो आपने भली भांति वर्णन किया और पृथ्वी समुद्र आदि की स्थिति, परिमाण तथा ग्रह का परिमाण, नक्षत्र इत्यादि की स्थिति और परिमाण और भूरादि सप्तलोक, सप्त पाताल एवं स्वयंभुव नामक प्रसिद्ध मनवंतर, इन सब का जो मुझसे वर्णन किया है। अब उक्त मनवंतर के बाद के अपर समस्त मनवंतर उन मनवंतरों के अधिपति, तदवंशीय नृपति, देवता और ऋषियों का वृत्तांत सुनने की मेरी अत्यंत अभिलाषा है। मार्कंडेय जी बोले, मैंने तुमसे जिस स्वयंभुव मनवंतर का विषय कहा है उसके पीछे स्वारोचित नामक अपर मनवंतर की कथा सुनो। दोनों अश्विनी कुमारों की अपेक्षा भी रूपवान, शांत स्वभाव, सच्चरित्र, वेद वेदांग पारदर्शी कोई एक ब्राह्मण वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नगर में वास करता था। अतिथि के आने पर वह सदा ही प्रसन्न होता, इसलिए रात्रि काल में आए हुए मनुष्यों का आश्रय स्वरूप था। सदा ही उसके मन में इच्छा होती कि मैं अति रमणीय वन और उद्यानों में से युक्त तथा अनेक नगरों से शोभायमान इस पृथ्वी को देखूं। अनंतर एक दिन सब औषधियों के प्रभाव का जानने वाला और मंत्र विद्या में पारदर्शी एक अतिथि उसके घर आया। श्रद्धा युक्त मन से ब्राह्मण के पूछने पर उस अतिथि ने उससे अनेक देश, मनोहर नगर, वन, नदी, पर्वत और संपूर्ण पवित्र स्थान कहे। उससे वह अरुणास्पद नगर में वास करने वाला ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर कहने लगा, हे द्विजवर, आपने अनेक देशों में भ्रमण किया है, किंतु आपके देह में उसकी कुछ भी थकावट विदित नहीं होती। आप बूढ़े भी नहीं हैं और न अधिक तरुण ही हैं। आपकी आयु भी अधिक नहीं दिखती। फिर थोड़े ही काल में आपने किस प्रकार सब पृथ्वी में भ्रमण किया है? आए हुए ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, मैं मंत्र औषधियों के प्रभाव से अप्रतिहत गति होकर आधे दिन में 1000 योजन जा सकता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर उस अरुणास्पद निवासी ब्राह्मण ने विद्वान अतिथि के वचन में श्रद्धा युक्त होकर आदर सहित फिर उससे यह वचन कहा, हे भगवान, आप मेरे प्रति औषधि प्रदान रूप कृपा कीजिए, क्योंकि मेरी इस पृथ्वी को देखने के लिए अत्यंत इच्छा हुई है। यह वचन सुनकर उस आए हुए उदार चित्त ब्राह्मण ने नगरवासी द्विजवर के पद में औषधि का लेप कर दिया और कही हुई दिशाओं को यत्नपूर्वक उपदेश भी दिया। हे मुनिषत्तम, जब उस अतिथि ने पैर में लेप लगा दिया तब वह ब्राह्मण दिन में प्रथमार्ध में 1000 योजन जाऊंगा और अपरार्ध दिन में वहां से भी आ सकता हूँ। इस प्रकार चिंता करके अनेक झरनों से युक्त हिमालय पर्वत को देखने के लिए गया। द्विजवर सहज में ही हिमालय की पीठ पर पहुंचकर उस हिमाचल की भूमि में विचरण करने लगा। वहां विचरण करते करते पैर में अधिक शीलता के लगने से उसका परम औषधि संभूत पादलेप धुल गया। तब उस ब्राह्मण की जड़ गति हो गई। अनंतर वह इधर उधर विचरण करते उस हिमालय पर्वत के मनोहर सानुप्रांत भाग देखने लगा कि वहां पर सिद्ध गंधर्व किन्नर विहार कर रहे हैं और उस पर्वत के किनारे देवताओं की क्रीड़ा और विहार के लिए अत्यंत रमणीक स्थान बन रहे हैं। मुने, वह उत्तम ब्राह्मण उस स्थान को सैकड़ों अप्सराओं से युक्त देखने लगा कि जिसके देखने से उसका देह पुलकित हुआ और वह अपने मन को किसी प्रकार तृप्त नहीं कर सका। यह ब्राह्मण प्रसन्नता से देखने लगा कि हिमालय पर्वत किसी स्थान में पत्थरों से टूटी हुई जलराशि के गिरने से शोभा पाता है, कहीं नाचने वाले मोरों के केकाराव से शब्दायमान हो रहा है और कहीं अन्य अन्य पक्षी मनभावनी सुहावनी बोलियां बोल रहे हैं, कहीं अत्यंत मनोहर दात्यूह, पपीहा, कोयश, टिटहिरी इत्यादि पक्षियों से व्याप्त हो रहा है, कहीं पुंस कोकिल के समान मनोहर मधुरालाप से प्रतिध्वनित हो रहा है और कहीं वृक्षों के खिले हुए पुष्पों की गंध से सुवासित वायु द्वारा बीजित हो रहा है। वह ब्राह्मण इस प्रकार हिमवंत नामक महागिरी की शोभा को देखकर अत्यंत मुदित हुआ। इसके बाद ब्राह्मण कुमार हेमवंत नामक महाचल को देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि फिर कल प्रातः समय आकर देखूंगा। यह बात अपने चित्त में स्थिर करके घर के चलने की इच्छा की। वहां विलंब होने के कारण पादलेप धुल जाने से जड़गति होकर ब्राह्मण चिंता करने लगा कि मैंने अज्ञान के वश होकर क्या कार्य किया कि जब मेरा चरण लेप इस शीतल जल से नष्ट हो गया है तब यहाँ से जाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह पर्वत महादुर्गम है और मेरा घर बहुत दूर है। अब मुझको महासंकट उपस्थित हुआ है। यहाँ अग्नि शुश्रूषण आदि कार्य किस प्रकार करूँगा? अतएव नित्य क्रिया भी सब नष्ट हो गई। यह भी रमणीय, यही ही रमणीय,
यह भी रमणीय। इस प्रकार करके इस श्रेष्ठ पर्वत में आसक्त दृष्टि होकर मैं 100 वर्ष में भी तृप्त नहीं हो सकूंगा। आहा, चारों ओर से किन्नरों का कानों को सुखदायक मधुर आलाप सुनाई दे रहा है। कुसुमित वृक्षों से सुगंध ही प्राप्त कर नासिका तृप्त हुई है। यहाँ का वायु सुख स्पर्श समस्त फल सुरस मनोहर सरोवर से मानो बलपूर्वक मेरा चित्त आकर्षित होता है। अब इस प्रकार कुछ काल बीतने पर यदि किसी तपोधन को देखूं तो उनसे घर जाने का उपदेश ग्रहण करूं। मार्कंडेय जी बोले, पैर में लगी हुई औषधि की शक्ति के नष्ट हो जाने से परम दुखित होकर वह द्विजवर इस प्रकार चिंता करता हुआ हिमालय में विचरण करने लगा। उस काल बरूथनी नामक मौलेया रूपशालिनी किसी एक महाभाग अप्सरा श्रेष्ठ ने उस उत्तम मुनि को विचरण करते देखा। द्विजवर को देखते ही कामबाणों से जर्जरित हृदय होकर वह बरूथनी तत्काल उसमें अनुरागवती हुई और विचार करने लगी कि यह मनोहर आकृति कौन पुरुष है। यदि यह मेरा अनादर ना करे तो मेरा जन्म सफल हो। अहो, इसकी क्या अपूर्व रूप माधुरी है, क्या मनोहर गति है, दृष्टि की गंभीरता में क्या चमत्कार है। भूमंडल में इसके समान पुरुष कौन है। देव दैत्य सिद्ध गंधर्व और पन्नग यह समस्त ही देखे हैं, किंतु उनमें इन महात्मा के समान रूपवान किसी को भी नहीं देखा। मैं इनके प्रति जिस प्रकार प्रीतिमती हुई हूँ, यह भी यदि मुझ में उसी प्रकार अनुरक्त हो तो मेरे पूर्व जन्म कृत्य पुण्य संचय का फल प्राप्त हुआ समझना चाहिए। यदि यह मुझको स्निग्ध दृष्टि से देखे तो 3 लोक में मेरे समान स्त्री दूसरी कौन है। मार्कंडेय जी बोले, दिव्यांगना बरूथनी ने कामातुर होकर इस प्रकार चिंता करते करते अपने मनोहर संपूर्ण अंग प्रत्यंग इस ब्राह्मण को दिखाए। ब्राह्मण कुमार उस शोभायमान रूपवती बरूथनी को देखकर सम्यक रीति से पाद्यादि उपचार लेकर उसके निकट आकर कहने लगा, हे सुंदरी, तुम्हारा वर्णन कमल के गर्भ के समान मनोहर है। तुम कौन हो, किसकी भारिया हो, यहाँ क्या कार्य करती हो। मैं ब्राह्मण अरुणास्पद नगर से यहाँ आ गया हूँ। हे मदिरेक्षणे, मैं जिसके प्रभाव से यहाँ आया हूँ वह मेरा औषधि का पादलेप शीतल जल से नष्ट हो गया है और इस बर्फ समूह में लीन हो गया है। बरूथनी बोली, हे महाभाग, मैं बरूथनी नामक विख्यात अप्सरा सदा ही इस रमणीय पर्वत पर विचरण करती रहती हूँ। हे विप्रवर, अब तुमको देखकर मैं काम के बसीभूत होकर निंदनीय होती हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मैं आपके ही अधीन हुई हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे सुचिस्मिते, मैं जिस उपाय से अपने घर जा सकूँ वही मुझसे कह। हे कल्याणी, परदेश के कारण यहाँ मेरे नित्य नैमित्तिक संपूर्ण कर्मों की हानि होती है। ब्राह्मण के पक्ष में नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि महा अनिष्टकारक है। अतएव हे भद्रे, इस हिमालय से मुझको निकालो। ब्राह्मण का परदेश में रहना कभी प्रशंसनीय नहीं है। हे भीरु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। देशों को देखने के कौतूहल से परदेशी हुआ हूँ। घर में वास करने वाले ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक संपूर्ण कर्म संपन्न होते हैं, किंतु परदेशी होने से उन सबकी हानि होती है। हे यशस्विनी, बहुत कहने का प्रयोजन क्या है। इस समय जिस प्रकार सूर्यास्त के पहले ही अपने घर को देख सकूं, तू वही कर। बरूथनी बोली, हे महाभाग, जिस दिन आप मुझको छोड़कर अपने घर जाएं वह दिन मेरे लिए उपस्थित ना हो। हे द्विजनंदन, स्वर्ग भी इस स्थान की अपेक्षा मनोहर नहीं है, अतएव मैं स्वर्ग को छोड़कर इस स्थान में वास करती हूँ। हे कांत, आप इस रमणीय हिमाचल में मेरे संग विहार करते हुए बांधवों को भी स्मरण नहीं करेंगे। यहाँ मैं तुमको माल्य वस्त्र अलंकार भक्ष्य भोज्य और अनुलेपन प्रदान करूंगी, क्योंकि काम से हरि जाकर मैं तुम्हारे वशीभूत हुई हूँ। हे महाभाग, इस स्थान में वास करने से वीणा वेणु का शब्द, किन्नरों का मनोहर संगीत, आह्लादजनक वायु, उष्ण अन्न, पवित्र जल, अभिलषित शैया, सुगंधित अनुलेपन, यह सब तुमको सुलभ होंगे। इन सब की अपेक्षा तुम्हारे घर में अधिक क्या है। इस स्थान में वास करने से तुम कभी जरा ग्रसित अर्थात बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि यह दैवभूमि यौवन की वृद्धि करने वाली है। यह कहकर अनुरागवती उस कमल के समान नेत्र वाली बरूथनी ने अत्यंत व्याकुल होकर मधुर स्वर से प्रसन्न हो यह बात कहते कहते उसको सहसा आलिंगन किया। ब्राह्मण ने कहा, रे दुष्टे, मुझको स्पर्श मत कर। जो तेरे योग्य हो उसके ही समीप जा। मैं तुझसे प्रार्थना जो की है तो उसके विपरीत विचार कर मुझसे मिलने की चेष्टा करती है। प्रातःकाल और सायंकाल में होम करने से नित्य संपूर्ण शाश्वत लोक प्राप्त होते हैं। रे मूढ़े, यह समस्त त्रैलोक्य होम द्वारा ही प्रतिष्ठित है, अतएव उसका निर्वाह करने के लिए जिस उपाय से मैं अपने घर पहुंच सकूं उसको शीघ्र कहे।
बरूथरी बोली, हे विप्र, मुझको देखकर क्यों तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? यह हिमालय क्या रमणीय नहीं है? गंधर्व, किन्नर आदि के अतिरिक्त और किस पुरुष की आप इच्छा करते हैं? आप निसंदेह यहाँ से अपने घर जा सकेंगे, किंतु इस समय मेरे संग यहाँ कुछ काल तक दुर्लभ सुख भोग कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, यह 3 अग्नि ही मेरी अभीष्ट हैं। अग्निग्रह ही रमणीय स्थान और विष्टरणी वेदी ही मुझको प्रसन्न करती है। बरूथनी बोली, हे द्विज, 8 प्रकार के आत्मगुणों में दया ही प्रधान है। फिर आप सद्धर्म पालक होकर भी प्रीति दया क्यों मेरे प्रति नहीं करते? मैं आपके प्रति जिस प्रकार प्रीतिमती अर्थात अनुरागिणी हुई हूँ, इससे आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं मिथ्या नहीं कहती हूँ, आप अपने कुल को आनंद देने वाले हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि तू मेरे प्रति सत्य ही प्रीतिमती हुई है तो और मुझसे जो कहा है यदि मिथ्या वचन नहीं है तो मैं जिस उपाय से अपने घर पहुंच सकूं वह मुझसे कहो। बरूथनी बोली, आप निसंदेह इस स्थान से अपने घर जा सकते हैं, किंतु अब मेरे संग अल्पकाल तक दुर्लभ सुख भोगिए। ब्राह्मण ने कहा, हे बरूथनी, शास्त्रों की आज्ञा ब्राह्मण के लिए भोग करने को नहीं है, क्योंकि चेष्टा ब्राह्मण को इस लोक में क्लेश और परलोक में विपरीत फल प्रदान करती है। बरूथनी बोली, मैं मृतप्राय हुई हूँ, मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में उसी पुण्य का फल प्राप्त होगा और दूसरे जन्म में आप उसी के द्वारा अनेक भोग प्राप्त करेंगे। परलोक में, जन्मांतर में भोग, इन दोनों प्रकार के पुण्यों का फल ही आपको लाभदायक है, किंतु मुझको निराश करने से मेरी मृत्यु होगी और आप भी पाप के भागी होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है पर स्त्री में इच्छा ना करना, अतएव तुम विलाप करो अथवा यौवन त्याग करो, मैं तेरी इच्छा नहीं करता। मार्कंडेय जी बोले, बरूथनी से इस प्रकार कहकर वह नियमवान महाभाग ब्राह्मण आचमन के अंत में शुद्ध होकर गार्हपत्य अग्नि को प्रणाम पूर्वक उपांशु जप द्वारा यह कहने लगा, हे भगवान गार्हपत्य अग्नि, तुम ही सब कर्मों के बीज स्वरूप हो। आहवनीय और दक्षिण यह दोनों अग्नि तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, अन्य कोई उनका उत्पन्न करने वाला नहीं है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही देवता वृष्टि करते हैं और सस्य इत्यादि प्रदान करते हैं, तथा सस्य से ही जगत प्रतिष्ठित है, अन्य किसी प्रकार नहीं रह सकता। जिस सत्य द्वारा यह जगत तुम में इसी प्रकार प्रतिष्ठित है, मैं उसी सत्य द्वारा, जिससे अभी सूर्य के विद्यमान रहते रहते अपने घर को देख सकूं, जिस सत्य से संपूर्ण वैदिक कर्म यथोचित काल में संपादित होते हैं, मैं उसी सत्य से ग्रहवासी होकर अभी दिवाकर को देखूं। जिस सत्य से कभी मेरी मति परद्रव्य अथवा पराई स्त्री में अभिलाषणी नहीं हुई है, उसी सत्य से मेरी वह मति अब इस विषय में सिद्धि लाभ करे। मार्कंडेय पुराण में ब्राह्मण वाक्य नामक 58वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 59 ब्राह्मण वाक्य का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार कहते कहते द्विज पुत्र के शरीर में गार्हपत्य अग्नि ने आकर अधिष्ठान किया। उससे प्रभा मंडल मध्यवर्ती होकर वह ब्राह्मण मूर्तिमान अग्नि के समान स्वयं उस देश को प्रकाशित करने लगा। हे विप्र, जब बरूथनी नामक अप्सरा ने इस प्रकार उस ब्राह्मण कुमार का रूप देखा, तब अत्यंत अनुराग से और भी अधिक मोहित हो गई। जब इस द्विजनंदन में अग्नि का अधिष्ठान अर्थात प्रवेश हुआ तो तत्काल ही वह पूर्ववत शक्तिमान होकर गमन करने में प्रवृत्त हुआ। तनवंगी बरूथनी खड़ी देखती रही और यह विप्र कुमार अत्यंत शीघ्रता युक्त गति से चल दिया। जब वह इसको दिखाई नहीं दिया, तब यह लंबे लंबे श्वास लेती हुई कंपायमान होने लगी। तदनंतर वह उत्तम ब्राह्मण क्षणकाल में ही अपने घर पहुंचा और पूर्वोक्त नित्य नैमित्तिक संपूर्ण क्रियाकलाप का अनुष्ठान करने लगा। फिर उस सर्वांग मनोहर बरूथनी उक्त द्विजवर के प्रति आसक्त चित्त होकर दीर्घ श्वास छोड़ते छोड़ते उस दिन का शेष भाग और रात्रि बिताई। मदिरेक्षणा सर्वांग सुंदरी वह अप्सरा हाहाकार शब्द से रोदन और बार बार दीर्घ श्वास छोड़ते छोड़ते अपने आप को अत्यंत हतभाग्य और जानकर निंदा करने लगी। क्या आहार, क्या विहार, क्या रमणीय वन, क्या मनोहर पर्वतों की कंदरा, किसी से भी वह तोष प्राप्त नहीं कर सकी। दो चक्रवाकों को रमण करता हुआ देखकर उसको रमण विषय में स्पृहा उत्पन्न हुई, किंतु वह द्विजवर से त्यागी गई थी, उसको मैं क्या जानती थी।
वह दुष्वर से त्यागी गई थी, इसलिए अपने यौवन की निंदा करने लगी। दुष्ट दैव के वशीभूत होकर मैं जो इस पर्वत में आई, यह क्या कभी संभव था? और वह सर्वांग सुंदर पुरुष श्रेष्ठ जो मुझको दिखाई दिया, उसको मैं क्या जानती थी? इस समय यदि वह महाभाग मेरे सहित संगत ना होते तो मैं दुसह कामाग्नि से भस्म होकर अवश्य जीवन परित्याग करूंगी। पहले जो मेरा स्वर रंजन था, इस समय दुष्वर के विरह में वह कोकिल का शब्द मानो अग्नि के समान मुझको दग्ध करता है। मार्कंडेय जी बोले, बरूथिनी ने इस प्रकार कामाशक्त होकर सहसा मुनिषत्तम को मन से देखा, तब उसमें प्रतिक्षण उनका अनुराग बढ़ने लगा। पहले इस अप्सरा ने, जो कि इसके प्रति अत्यंत अनुरक्त था, उस कलि नामक गंधर्व का निरादर कर दिया था। वह इस समय इसकी ऐसी अवस्था देखकर पहले कलि नामक गंधर्व, जो इस अप्सरा में अनुरक्त था लेकिन अनादृत हुआ था, उसकी यह अवस्था देखकर चिंता करने लगा। इस पर्वत में यह जो गजगामिनी प्रतिक्षण निश्वास पवन घात से परिम्लान होती है, यह क्या वही बरूथिनी है? क्या वह मुनि के शाप से ग्रसित हुई है, या किसी ने इसका अपमान किया है? क्योंकि इसके मुख पर आंसुओं की बूंदें दिखाई देती हैं। अनंतर कलि ने कौतूहल के वशीभूत होकर बहुत काल तक उस विषय की चिंता कर ध्यान के द्वारा संपूर्ण यथार्थ वृत्तांत जान लिया। मुनि घटित वह सब वृत्तांत जानकर फिर चिंता करने लगा। मेरे पहले किए पुण्य के फल से मेरा यह अभिलषित विषय सिद्ध हुआ। मेरे अनुरक्त होकर बार बार प्रार्थना करने पर भी जिसने मेरा निरादर किया था, वही बरूथिनी अब मुझको सुलभ होगी, अर्थात प्राप्त होगी। यह अप्सरा मनुष्य के प्रति अनुरागवती हुई है। इस समय मैं यदि मुनि का रूप धारण करूं तो मेरे प्रति भी निसंदेह प्रीतिमती होगी। अब विलंब नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद वह कलि आत्म प्रभाव से उस ब्राह्मण का रूप धारण कर जिस स्थान में बरूथिनी बैठी थी, वहां विचरण करने लगा। कृशांगी बरारोहा उस मुनि वेशधारी कलि को देख मुनि जान आह्लाद से कुछ एक प्रफुल्ल नेत्र हो उसके समीप जाकर मुझ पर प्रसन्न हो यह बात बार बार कहने लगी, और यह भी कहा कि यदि आप मुझको छोड़ देंगे तो मैं जीवन परित्याग करूंगी, तथा मेरे जीवन त्याग करने से आपको अधर्म होगा और उस अधर्म के कारण क्रिया भी अवश्य लोप होगी। यदि इस महाकंदरा युक्त हिमालय पर्वत की मनोहर गुहा में मेरे संग रमण करके मेरी रक्षा करोगे तो उस रक्षा करने का धर्म भी अवश्य आपको प्राप्त होगा। हे महामते, अब तक मेरी अवस्था शेष नहीं हुई है, इसी कारण आपने निवृत्त होकर मेरे हृदय में आनंद अनुभव कराया। कलि ने कहा, हे कृष्णोदरी, मैं क्या करूं? इस स्थान में रहने से मेरी क्रिया का लोप तो होगा ही, और तुम भी इसी प्रकार अनुरोध वचन कहती हो, अतएव संकट को प्राप्त होकर मुझको तुम्हारी बातों में सम्मत होना पड़ा। किंतु मैं जो कहता हूँ वह यदि स्वीकार करो तो तुम्हारे संग मेरा मिलन हो, अन्यथा नहीं। बरूथिनी बोली, आप प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, इसमें संदेह न कीजिए। मैं मिथ्या नहीं कहती हूँ, आपकी कही बात मैं अभी संपादन करूंगी। कलि ने कहा, हे सुश्रु, तो यह बात अंगीकार करो कि वन में विहार के समय तुम मुझको ना देखो, तुमको मेरे संग नेत्र मूंद कर संसर्ग करना होगा। बरूथिनी बोली, यही हो, आपकी जिस प्रकार इच्छा है वह उसी प्रकार संपन्न होगी। मैं इस समय स्वीकार करती हूँ कि सब प्रकार से आपके वशीभूत हुई हूँ, आपका मंगल हो। श्री मार्कंडेय पुराण में स्वारोचिस मनवंतर नामक 59वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 60 ब्राह्मण वाक्य का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, कलि बरूथिनी के संग पर्वत के कंगूरे, मनोहर कुष्मित वनों, मनोज्ञ सरोवरों, रमणीय गुहा, नदी, पुलिन और अन्य संपूर्ण देशों में प्रसन्न चित्त से रमण करने लगा। अग्नि से अधिष्ठित होने के कारण उस ब्राह्मण तेजस्वी का जो रूप हो गया था, बरूथिनी संभोग काल में नेत्र मूंद कर उसी की चिंता करने लगी। हे मुनिषत्तम, तदनंतर उस अप्सरा ने यथा समय में गंधर्व की औरत से गर्भ धारण किया। विहार काल में ब्राह्मण के रूप की चिंता करने से उस समय उसका रूप भी उसी के समान तेजस्वी हुआ। वह विप्र रूपधारी गंधर्व गर्भवती बरूथिनी को समझाकर उससे प्रीतिपूर्वक विदा होकर चला गया। सूर्य नारायण जिस प्रकार अपनी किरणों के द्वारा समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अंग की प्रभा से चारों दिशा को दीप्तिमान कर प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिशाली एक बालक ने यथाकाल में जन्म ग्रहण किया। स्वारोचि अर्थात अपने अंग की प्रजा से सूर्य के समान दीप्ति पाने के कारण वह बालक स्वरोचि नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे महाभाग, चंद्रमा की कला जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में दिन दिन बढ़ती है, उसी प्रकार उक्त महानुभाव बालक के गुण भी प्रतिदिन अवस्था के अनुसार बढ़ने लगे। उस महाभाग स्वरोचि ने क्रमानुसार चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और धनुर्वेद में सुशिक्षित होकर यौवन की सीमा में पदार्पण किया। उस शोभन गति स्वरोचि ने किसी समय मंदर पर्वत पर विचरण करते करते पर्वत प्रांत में एक भय से आतुर हुई कन्या को देखा। उस कन्या ने इसको देखकर रक्षा करो इस प्रकार कहा। तब उन्होंने भी कन्या को भय से विह्वल देखकर भय नहीं है यह कहकर समझाया। इसके बाद उन महात्मा ने वीर जनोचित वचनों से तुमको क्या हुआ इस भांति पूछा। तब कन्या श्वासा लेती हुई
मुनि श्वास लेती हुई टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी। कन्या बोली, हे महाभाग, इंदिवर नामक विद्याधर के औरस और मरुधनबा की कन्या की गर्भ से मेरा जन्म हुआ है तथा मेरा नाम मनोरमा है। विभावरी और कलावती नामक मेरी दो सखी हैं। पहली मंदार नामक विद्याधर की कन्या और दूसरी पारमुनि की कन्या है। एक दिन मैंने उनके संग अति उत्तम कैलाश तट में जाकर वहां एक मुनि को देखा था। वह अत्यंत दुबले, उनके अंग तप के क्लेश से अत्यंत कृश, क्षुधा से कंठ क्षीण, नेत्र मानो खखोडल से हो गए हैं। वे मानो चक्षु फाड़कर निकल पड़ रहे हैं। जब मैंने उस तपस्वी की हंसी की तब उन्होंने क्रोधित होकर अत्यंत क्षीण कंठ से कुछ एक कंपायमान होठ कर तत्काल मुझको यह श्राप दिया, हे अनार्य दुष्ट तापसी, तुमने मेरी हंसी की है, इस कारण तू शीघ्र ही राक्षस के निकट से पराभव को प्राप्त होगी। मुनि के इस प्रकार श्राप देने पर मेरी उन दोनों सखियों ने उन मुनि की भर्त्सना की। तुम सरीखे क्षमाहीन ब्राह्मण को धिक्कार है, तुमने जो तपस्या की है वह सब वृथा है। जान पड़ता है क्रोध से तुम्हारा शरीर कृश हो रहा है, तप से नहीं, क्योंकि ब्राह्मण क्षमा के आधार हैं और क्रोध संयम ही उनकी तपस्या है। तुम तपस्या में परिपक्व न होकर इस बीच में ही अपने क्रोध से आप नष्ट हुए। यह तिरस्कार सुनते ही उन अतुल प्रभावशाली मुनि ने उनको भी शाप दिया। एक से कहा, तेरा सर्वांग में कुष्ठ होगा और दूसरी से तेरे क्षय रोग होगा, यह कहकर शाप दिया। मुनि के यह वचन कहते कहते ही तत्काल उनके उसी प्रकार रोग उत्पन्न हुए और मेरे पीछे भी एक महाराक्षस दौड़ा। आज तीसरा दिन हुआ, किसी प्रकार से भी वह मेरा संग नहीं छोड़ता। यह निकट ही महान गर्जन कर रहा है। वह शब्द क्या आपको सुनाई नहीं देता? संपूर्ण अष्टों के सार द्वारा बना हुआ यह प्रसिद्ध अष्ट आपको देती हूँ, आप इसके द्वारा मेरी विपद से रक्षा कीजिए। हे महामते, यह अष्ट पहले पिनाकपाणी रुद्र ने स्वयंभुव मनु को दिया था। स्वयंभुव ने वह सिद्ध श्रेष्ठ अष्ट वशिष्ठ को दिया। फिर मेरे नाना चित्रायुध ने वशिष्ठ जी से वह अष्ट प्राप्त किया। विवाह के यौतुक में मेरे पिता को दिया। हे वीर, मैंने बाल्यकाल में पिता से सब अष्टों के सारभूत इस अष्ट की शिक्षा पाई थी। यह समस्त अष्टों का हृदय जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, इसको आप शीघ्र ग्रहण कीजिए। यह सब अष्टों का काम देता है। इसको ग्रहण करके शीघ्र इस दुष्टात्मा राक्षस को मारो जो ब्राह्मण के शाप से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मार्कंडेय जी बोले, फिर जब स्वरोची अस्त्र ग्रहण करने में सम्मत हुए तब उस मनोरमा नामक विद्याधरी ने आचमन पूर्वक रहस्य और निर्वतन मंत्र के सहित उस अष्ट हृदय मंत्र उनको दिया। इसी अवसर में स्वरोची ने देखा कि वह भयंकर आकार राक्षस महाशब्द से गरजता हुआ शीघ्र उपस्थित हुआ। वह आकर मेरे आक्रमण करने पर क्या कोई रक्षा पा सकता है? अब विलंब की क्या आवश्यकता है? शीघ्र आओ, मैं भोजन करूं। इस प्रकार कहते हुए उस राक्षस को उन्होंने देखा। उसको आया हुआ देखकर स्वरोची चिंता करने लगे कि यदि यह राक्षस इस कन्या को ग्रहण करे तो उन महामुनि महर्षि का वचन सत्य होगा। स्वरोची इस प्रकार चिंता करते करते ही उस राक्षस ने शीघ्र आकर विद्याधरी को ग्रहण किया। इससे वह सुमध्यमा त्राहि त्राहि शब्द द्वारा करुणा स्वर से विलाप करने लगी। तदनंतर स्वरोची ने अत्यंत क्रोधित होकर धनुष में अत्यंत भयंकर प्रचंडास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की ओर एकटक देखा। उनको देख भय से विह्वल हो उस निशाचर ने मनोरम कन्या को छोड़ स्वरोची से कहा, आप प्रसन्न होइए और अस्त्र परित्याग कीजिए। मैं अपना वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। हे महाद्युतिमान, अत्यंत तेजस्वी बुद्धिमान ब्रह्ममित्र ने मुझे जो कठिन शाप दिया था, आपने मुझे उससे छुड़ाया। हे महाभाग, आपके समान मेरा अधिक उपकार करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि आपने मुझको महान क्लेशदायक ब्रह्म शाप से छुड़ाया है। स्वरोची ने कहा, महात्मा ब्रह्ममित्र मुनि ने तुमको पूर्व काल में किस निमित्त कैसा शाप दिया था? राक्षस ने कहा, ब्रह्ममित्र मुनि ने अथर्ववेद के त्रयोदश अधिकार में ज्ञान प्राप्त कर 8 भाग में विभक्त संपूर्ण आयुर्वेद अध्ययन किया था। मेरा नाम इंद्री बराक्ष विख्यात है। मैं इस कन्या का पिता और खंगी नल नाभ नामक विद्याधर का पुत्र हूँ। मैंने पहले उक्त ब्रह्ममित्र मुनि से यह प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझको संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र प्रदान कीजिए। हे वीर, विनय से नम्र होकर बार बार याचना करने पर भी जब मुनि ने मुझको आयुर्वेद विद्या नहीं दी, हे अनघ, तब मैंने उनके शिष्य को प्रदान करने के समय छिपकर उस विद्या का अभ्यास किया, अर्थात समस्त आयुर्वेद विद्या ग्रहण की। 8 महीने में समस्त आयुर्वेद विद्या का अभ्यास हो जाने पर मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ और बार बार हंसने लगा। मुनि ने मेरा हंसना जान क्रोधयुक्त होकर कंपायमान गर्दन कर यह निष्ठुर वचन कहे, हे दुर्मते,
तुमने राक्षस के समान अदृश्य होकर विद्या हरण की है और मेरी अवज्ञा करके हास्य किया है। इस कारण तू मेरे शाप द्वारा अपने अधिकार से गिरकर 7 रात्रि में ही महादारुण राक्षस होगा, इसमें संदेह नहीं। जब उन्होंने इस प्रकार कहकर शाप दिया तब मैंने प्रमाण आदि अनेक उपचारों से उनको प्रसन्न किया। इससे वह ब्राह्मण तत्काल प्रसन्न मन होकर कहने लगे, हे गंधर्व, मैंने जो कहा है वह अवश्य ही होगा, इससे अन्यथा नहीं होगा, किंतु तू राक्षस होकर पुनर्बार अपने देह को प्राप्त होगा। तू जब राक्षसपन को प्राप्त हो नष्ट स्मृति होने पर क्रोध के वशीभूत होकर अपनी पुत्री के भक्षण करने की इच्छा करेगा, तब अपने अस्त्रानल से परितापित होकर फिर स्मृति लाज कर अपने देह और गंधर्व लोक तथा अपने अधिकार को प्राप्त होगा। हे महाभाग, आपने इस समय मुझको इस निशाचरत्व रूप महाभय से छुड़ाया है, अतएव हे वीरवर, मुझसे वर की प्रार्थना करो। हे महामते, यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसको भार्या रूप में ग्रहण कीजिए और मुझको उन मुनि ने जो संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद प्राप्त हुआ है वह भी ग्रहण कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, दिव्यांबर, दिव्यमाला, दिव्यभूषण और पहले के समान दिव्य देहधारी उस गंधर्व ने इस प्रकार कहकर स्वरोचि को आयुर्वेद विद्या प्रदान कर जब कन्या देने का यत्न किया तब वह कन्या निज रूपधारी अपने पिता से कहने लगी, इस महात्मा का दर्शन करते ही इनके प्रति मेरा अत्यंत अनुराग उत्पन्न हुआ है। यह विशेषकर यह इस समय उपकारी है, किंतु मेरी 2 सखी मेरे ही लिए दुख भोग कर रही हैं, अतएव इस समय इनके संग मुझको भोग की इच्छा करनी उचित नहीं है। मनोहर स्वभाव पुरुष भी जब इस प्रकार कठोरता का आचरण नहीं कर सकता, तब मेरे समान सरल रमणी वह किस प्रकार कर सकती है। वह जिस प्रकार मेरे निमित्त कन्या अवस्था में दुख भोगती हैं, मैं भी उसी प्रकार दुख शोकानल से संतापित होकर उन्हीं के अनुसार अवस्था में रहूंगी। स्वरोचि ने कहा, हे सुमध्य, शोक परित्याग करो, आयुर्वेद शास्त्र के प्रसाद से तुम्हारी दोनों सखी को रोग से छुड़ाऊंगा। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर स्वरोचि ने मंदराचल में पिता की दी हुई उस शोभायमान नेत्रों वाली कन्या का यथाविधान से पाणिग्रहण किया। गंधर्व कन्या प्रदान करने के बाद उसको समझा बुझाकर दिव्य विमान में बैठकर अपने गंधर्व लोक में चला गया। मनोरमा की दोनों सखी मुनि के साप से रोगाक्रांत हो जिस उद्यान में अवस्थान करती थी, स्वरोचि कृशांगी युवती भार्या के सहित वहां गए। इसके बाद आयुर्वेद शास्त्र में विशारद अप्रतिहत प्रभाव स्वरोचि ने रोगग्र औषधियों के रसों से उन दोनों सखियों के देह को निरोग कर दिया। तब उन व्याधि विमुक्त अर्थात रोग से छूटी हुई अत्यंत रूपवती दोनों कन्याओं के अंग की कांति से मंदर पर्वत की समस्त दिशा दीप्ति पाने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण में स्वरोचिष मनवंतर नामक 60वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।